Hey guys, welcome to my channel Maths Wali. If you are new on my channel, so please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज के इस लेक्चर 2 में हम चैप्टर नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट 5.1 का फुल सोल्यूशन देखेंगे, इसके हर एक एग्जाम्पल का सोल्यूशन. सो लेट्स बिगिन. So the first question from practice set 5.1 is find distance between each of the following pairs of a point. So first these 2 points we have given. Means ये क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है. देखो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे जिसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो a है ओके a इज व्हाट 2 3, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे x1 y1. ओके दिस विल बी आवर पॉइंट x1 y1 and b which is 4 1. So this will be what r x2 and y2. Now we have to find distance. So we know what is distance formula. Distance formula for AB is under root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 square. Correct? So what is x2 here? x2 और y2 हमेशा याद रखिए ये सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे. ओके एंड x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट रहेंगे. ओके सो यहाँ पे x2 क्या है 4. सो 4 माइनस व्हाट इज x1 2 स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2 हेयर y2 is 1. Then what is y1? y1 first ये 3. Okay so what is 4 minus 2 2 square plus what is 1 minus 3 minus 2 square equals to, then what is 2 square 4, what is minus 2 square 4. Correct? Then what is 4 plus 4? 4 plus 4 is 8. Am I right? Yes. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2. Am I right? Then this will be outside of this square root 2, then remaining root 2. As this is distance means length, so it will be in unit. Means अगर यहाँ पे हमको मीटर वगैरह होता तो हम यहाँ पे मीटर लिखे होते हैं, बट यहाँ पे देर इज नथिंग, सो सिंपली यूनिट. सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 2 root 2 units. देन सिमिलरली सेकेंड देखिए व्हाट वी हैव. सो दिस इज सेकेंड. ओके सो अगेन जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा, पहला पॉइंट इज व्हाट -5 and 7. इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या अज्यूम करते हैं, x1 will be this 5 comma y1 will be this 7. Then q is what -1 3. सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या अज्यूम करेंगे x2 comma y2. ओके देन एज वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p and q. ओके सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन, it is under root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Correct? Then x2 means x coordinate of second point. ये x2 हमारा क्या है यहाँ पे simply -1. Then minus what is x1 here -5. So minus will become plus bracket square. Then plus what is y2 here, y2 is what 3. Then minus what is y1 here 7. So 7 bracket square. Okay then what is -1 plus 5? It is 4. Yes, so 4 square. Then plus 3 minus 7 is how much 4. Yes, correct, -4 square. Okay so what is 4 square? Yes, it is 16. Then -4 square again 16. So 16 plus 16 is how much 32. So how can I write 32? 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं
देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 2, करेक्ट. 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. Then this 4 will be the outside of square root. Then what is remaining inside square root? 2. And what will be here? Unit. So what is distance between P and Q? Simply 4 root 2. So आगे के जो रहेंगे up to 6, that is same by using distance formula, which are sub question of question number 1. Now next we will see question number 2. So next question is what? Determine whether the points are collinear. हमको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं. मीन्स व्हाट? कि ये जो पॉइंट है हमारा A, B एंड C, ये एक लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट है या फिर नहीं, ये हमको चेक करना है. सो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पॉइंट्स टू बी कोलिनियर? हमने देखे थे क्या होना चाहिए. ये तीनों पॉइंट को कोलिनियर होने के लिए स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. ये दोनों का स्लोप क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए. अगर ये दोनों लाइन के स्लोप सेम रहे तो हमारा ये जो तीनों पॉइंट्स है दैट विल बी कोलिनियर. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट्स है इसको हम ये 1 - 3 क्या अज्यूम करते हैं हम? सबसे पहले x1 y1, देन b हमारा क्या है 2, -5, इसको क्या अज्यूम करते हैं हम? x2, y2, करेक्ट. देन पॉइंट c क्या हमारा -4, इसको क्या अज्यूम करेंगे? x3, y3. हमेशा याद रखिए x1 मतलब क्या? ये पहला x कोऑर्डिनेट, y1 मतलब ये y कोऑर्डिनेट. ओके, लाइक दिस. सो हमको क्या करना है यहाँ पे? अब स्लोप फाइंड करना है. किसका स्लोप फाइंड करना है? स्लोप ऑफ AB. क्या रहता है इसका फॉर्मूला? वी हैव सीन इन द फर्स्ट लेक्चर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यानी कि जो सेकेंड पॉइंट रहता है उसका y कोऑर्डिनेट माइनस जो फर्स्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट. So what is y2 here? -5. What is y1 here? -3. So minus will become plus. Upon x2. What is x2? 2. Then minus x1 क्या है? 1. So -5 plus 3 will be what? -2. And 2 minus 1 will be simply 1. So it is nothing but -2. So ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ AB. देन स्लोप ऑफ BC फाइंड करना है हमको. स्लोप ऑफ BC मतलब के सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? C आ जाएगा, करेक्ट. सो क्या लिखेंगे हम? y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2. ये थोड़ा समझो, ये हमने एडजस्टमेंट किए है. फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? जो सेकेंड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट. ओके, सो व्हाट इज y3 हियर? 7. What is y minus y2 here? -5 minus will become plus upon what is x3 here? -4 minus what is x2 here? 2. So 7 plus 5 is how much? 12, correct. Upon -4 -2 will be -6. So -6 2s are 12. So C. यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, विच आर -2 एंड -2. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC. तो हमारे यहाँ पे स्लोप दोनों सेम आ गए. सो देयरफॉर क्या रहेंगे हमारे पॉइंट ABC कोलिनियर रहेंगे. सो देयरफॉर पॉइंट्स
A, B and C are co-linear. करेक्ट. देन सेकंड जो हम है इसी में लेंगे. सेकंड हमारा क्वेश्चन है L जो है हमारा -2 3 है, M हमारा 1 -3 है एंड N जो है 5 4 है. ओके. सो यहाँ पे भी आपको सेम ट्रिक यूज करनी है. अगर स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ LM स्लोप ऑफ MN के इक्वल नहीं आता है तो हमारा जो ये रहेगा कोलिनियर रहेगा कि फिर यहाँ पे नहीं रहेगा. ओके. सो हम देखते हैं कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है या फिर नहीं. सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, ये जो पॉइंट्स रहेंगे इसको क्या नाम देंगे हम, x1 y1. करेक्ट. देन सेकंड जो है उसको क्या नाम देंगे, सिमिलरली n को क्या नाम देंगे, x3 y3. ओके. क्या करना है अभी हमको, स्लोप ऑफ LM फाइंड करना है. ओके. ऑफ LM क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो व्हाट इज y2 हेयर, -3. सो -3 माइनस व्हाट इज y1 हेयर, y1 क्या है 3. सो 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज x2 हेयर, x2 is what 1 minus what is x1 here, -2. so minus minus plus. so what is -3 minus 6 upon 2 1 plus 1 3. so 3 2 is 6 so -2. then क्या करना है अभी हमको, स्लोप ऑफ MN फाइंड करना है. क्या आएगा फिर फॉर्मूला, y3 माइनस y2. ये समझ रहे हैं हमने क्यों किए, जो मैंने पहले इसमें एक्सप्लेन की. देन x3 माइनस x2. सो व्हाट इज y3 हेयर, y3 क्या है हमारा 4 है, माइनस व्हाट इज y2 हेयर, -3. सो माइनस माइनस बिकम प्लस. व्हाट इज x3 हेयर 5. व्हाट इज x2 हेयर 1. व्हाट इज 4 प्लस 3 7. what is 5 minus 1 4. so are they same, slope of LM is what, -2 and slope of MN is 7/4. so as slope of LM is not equals to, because they are not same, not equals to slope of MN. so क्या आएगा, therefore पॉइंट्स हमारे कोलिनियर आएंगे क्या, नहीं आएंगे. therefore points LMN are not कोलिनियर. सो इस पे हमारा बेस है आगे के इसी टाइप के क्वेश्चन, तो वो कीजिए आप. सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे अभी, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. क्या हमको फाइंड करना है, हमको ये जो एक्स एक्सिस रहेगा, ये एक्स एक्सिस, इस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए. ये सपोज हमारा पॉइंट ए कहीं पे है. ओके. सो फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों से ये जो पॉइंट रहेगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, दैट इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस रहेगा ये पॉइंट का ए से और बी से. सो हम क्या करते हैं, हम हमारे ये रिक्वायर्ड पॉइंट को पॉइंट पी अज्यूम करते हैं. अभी जैसा कि ये एक्स एक्सिस पे है, करेक्ट. सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम अज्यूम करते हैं एक्स. अभी एक्स एक्सिस पे होने की वजह से इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा. करेक्ट. तो हम क्या अज्यूम करते हैं स्टार्ट में कि लेट Px0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ओके. अभी हमारा जैसा कि गिवन है, क्या गिवन है कि दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. सो पॉइंट पी जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा. तो क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम गिवन, क्या आएगा फ्रॉम गिवन से, डिस्टेंस ऑफ ए पी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी पी या फिर पी बी. ओके. सो हमको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
करेक्ट. What will be the distance formula for AP? Point A हमारा क्या है, -3 and 4. So A सपोज हमारा फर्स्ट और ये P क्या है, सेकेंड. सो क्या रहता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं चाहे तो ऐसा, A हमारा है -3 4, P हमारा है x0 एंड B हमारा है 1 - 4. ओके. सो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 मतलब के सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या है y कोऑर्डिनेट 0. सो 0 माइनस y1, क्या है y1 यहाँ पे 4, करेक्ट, स्क्वायर, देन प्लस x2 माइनस x1. सो x2 इज व्हाट, x -3 माइनस माइनस विल बिकम प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको चाहे तो हम पहले x कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं फिर y भी लिख सकते हैं. देन डिस्टेंस फॉर पी बी, अब ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है. सो सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज x, देन माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट विच इज x स्क्वायर, देन प्लस y कोऑर्डिनेट of second point is what, -4, then minus y coordinate of first point which is 0 square. ओके, अब सॉल्व करेंगे हम इसको. सो ये क्या हो जाएगा, -4 स्क्वायर विल बी 16, देन x + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - x स्क्वायर विल बी एज इट इज, देन -4 स्क्वायर विल बी 16. नाउ व्हाट वी विल डू, we will take square root on both sides. So square दोनों साइड का square root cancel. Okay, what we will get, 16 plus x plus 3 equals to 1 square 1 minus x square plus 16. अब क्या करेंगे, हम इसको solve करेंगे, expand करेंगे. So 16 as it is, ये क्या हो जाएगा, x square plus 6x plus 9, ये क्या हो जाएगा 1 minus 2x plus x square plus 16. अब ये यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, both will get cancel out. देन हम क्या कर, ये देखो x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. देन क्या बचा, 6x plus 9 equals to 1 minus 2x. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस -2 ऑन लेफ्ट साइड. ये हमारा 6x plus 9 एज इट इज, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2x, देन ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0. नाउ 6x plus 2x क्या होगा, 8x. एम आई करेक्ट. देन 9 - 1 क्या हो जाएगा, प्लस 8, correct, equals to 0. Now we will take this 8 to the right side. So 8x equals to -8. Then dividing by 8 throughout, 8 will get cancel, क्या बचेगा -1. So x की वैल्यू क्या आई, -1. अब हमको पॉइंट फाइंड करना था, करेक्ट. तो पॉइंट P क्या था हमारा, x, 0. y कोऑर्डिनेट इज ऑलरेडी 0, सो x कोऑर्डिनेट हमको मिल गया. x कोऑर्डिनेट क्या है, -1. सो क्या आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज -1, 0. सो दिस इज आंसर. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, वेरीफाई दैट पॉइंट P, Q and R आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ये तीनों जो वर्टाइसेस है, हमको प्रूफ करना है कि वर्टाइसेस A, P, Q and R ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं. लेकिन हमको तो पॉइंट गिवन है, तो हम कैसे फिर पता करेंगे कि ये राइट एंगल है भी या फिर नहीं भी. तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये जो साइड्स है तीनों, इनकी लेंथ, इनका क्या है डिस्टेंस. अभी सपोज मुझे QR ये साइड का लेंथ चाहिए, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R, करेक्ट. तो ऐसे हम सबसे पहले ये तीनों साइड की लेंथ फाइंड कर लेंगे. देन लेंथ फाइंड करने के बाद हमको 3 साइड मिलेंगी, सपोज A, B एंड C. तो हम चेक करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं या फिर नहीं. क्या है पाइथागोरस थ्योरम, A² इक्वल्स टू B² प्लस C². अगर ये थ्योरम फॉलो करते हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन क्या है, P हमारा पॉइंट है 2 -2 2, Q हमारा है 2 2, R हमारा है 2 7. सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन P Q. ओके,
मतलब कि अल्टीमेटली ये हमको पी क्यू देगा। सो सी क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, देन प्लस, देन सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज 2 माइनस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विच इज ऑल्सो 2 स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा फिर 2 प्लस 2 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर 16, ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देन अल्टीमेटली 16 किसका स्क्वायर रूट था, यस 4। सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू क्या आ गया, 4 यूनिट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू 4 यूनिट। ओके, सो हमको एक साइड की लेंथ मिल गई पी क्यू की। ओके, देन हम क्यू आर की फाइंड करेंगे सेम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे r है तो क्या है इसका, सॉरी x कोऑर्डिनेट 2 माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे r, इसका y कोऑर्डिनेट 7 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है q एंड 2, देन 2 minus 2 simply 0, then plus 7 minus 2 will be 5, 5 का स्क्वायर। सो इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, देन आफ्टर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो सिंपली इट बिकम्स 5 यूनिट। सो हम क्यू डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू 5 यूनिट। अब क्या बच गया, हमको क्यू आर भी मिल गया। नाउ वी वांट पी आर, सो सेम मेथड से हम पी आर फाइंड करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है आर, क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 2, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस स्क्वायर, देन प्लस, देन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज आर, इसका क्या है वाई कोऑर्डिनेट 7, सो 7, then minus y coordinate of first point, what is 2, so 2, then 2 plus 2 will be 4, then 4 का square, then plus 7 minus 2 is 5, so 5 का square, what is 4 square 16, what is 5 square 25, adding both of them हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट 41। am I correct? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू को, पी आर को ऐसे लिख सकते हैं पी आर। सो अल्टीमेटली हमको तीनों साइड का लेंथ मिल गई। सो देखो क्या मिला हमको, पी क्यू 4 यूनिट, करेक्ट, देन क्यू आर 5 यूनिट, देन पी आर अंडर रूट 41 यूनिट। ओके, सो अभी हम यहाँ पे जो है चेक करेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते भी है या फिर नहीं। अभी देखो हमने जो पिछला चैप्टर था पाइथागोरस थ्योरम उसमें देखे थे कि जो बड़ा नंबर होता है हम उसको हाइपोटेनस अज्यूम करते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर उसको हम हाइपोटेनस अज्यूम करते हैं। सो 41 36 के करीबी है तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये थोड़ा बहुत मतलब इक्वल्स टू 6 हम यहाँ पे ऐसा अज्यूम करते हैं। सो फिर 4 5 6 में से बड़ा क्या हुआ 6, तो यानी कि पी आर को यहाँ पे हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, हाइपोटेनस, और फिर ये रिमेनिंग 2 साइड्स। सो यहाँ पे हम लेंगे पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर, क्या आएगा 41 का स्क्वायर, सिंपली 41 इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। ओके, देन रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी आ गई, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे। व्हाट इज पी क्यू 4 यूनिट, सो 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है 5, सो 5 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज व्हाट 16, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 41। सो देखो फ्रॉम इक्वेशन, इसको 2 नाम दे दिया अगर हमने, सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का जो राइट साइड है वो सेम है। देखो
यहाँ पे भी 41 है, यहाँ पे भी 41 है. So ultimately as right hand sides are same, so left hand side will be also same. So क्या आएगा? Therefore from 1 and 2 PR square equals to PQ square plus QR square. Okay, so ये क्या फॉलो कर रहा है? पाइथागोरस थ्योरम. So क्या आएगा? Therefore by converse of पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. हो गया प्रूफ? यस. अभी देखो जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ये सिमिलर है एज क्वेश्चन नंबर 3. सो देखो इसमें क्या है? वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. सेम हमको एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है. इसको ए नाम देते हैं. अभी जैसा कि एक्स एक्सिस पे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम एक्स अज्यूम करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? फिर 0 होगा. करेक्ट. तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस. क्या बोल रहा है वो? इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P एंड Q. ओके, सो हमको वो पॉइंट फाइंड करना है. अभी सबसे पहले गिवन हम कंसीडर करते हैं लेट ax, 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट एक्स एक्सिस. करेक्ट. अभी जैसा कि हमको यहाँ पे गिवन है कि ये पॉइंट जो है A, ये P और Q के इक्वी डिस्टेंस यानी कि PA एंड QA ये सेम रहेगा. सो देयरफॉर फ्रॉम गिवन क्या लिखेंगे? डिस्टेंस PA इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड A. करेक्ट. देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला अभी पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेती हूँ. P हमारा है 2, -5 एंड Q है -2, 0. ओके. और x है हमारा पॉइंट A हमारा x, 0. अभी PA का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. ठीक है. तो क्या रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? 2 स्क्वायर. देन प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट विच इज 0 minus y coordinate of first point which is here -5. So minus minus will become plus square equals to अब distance between क्या? QA. So क्या रहता है? again x coordinate of second point which is x, then x coordinate of first point which is here -2, minus will become plus square. Then y coordinate of second point which is 0 minus y coordinate of first point which is 9. Correct. Then टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. ये स्क्वायर रूट क्या हट जाएगा? x -2 स्क्वायर. फिर ये 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर 81. अब हम क्या करेंगे? एक्सपांड करेंगे. सो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -4x प्लस 2 प्लस 25 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? सो एक्सपांड करने के बाद जो सेम टर्म रहेगी दैट इज x स्क्वायर ये कैंसिल है. देखो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे जो x वाली टर्म रहेगी ओके ये राइट साइड लेके आएंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म रहेंगी इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे. वी विल गेट 4x + 4x एंड ये 27 एज इट इज. देन 85 यहाँ पे लेके आएंगे तो -85. देन व्हाट इज 4x + 4x? यस इट इज 8x. देन व्हाट इज 27 - 85? इट इज 56. ओके. देन x को एज इट इज रखेंगे, 8 को राइट साइड लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा. 56 डिवाइडेड बाय 8 इज हाउ मच? इट इज -7. सो x हमको क्या मिला यहाँ पे? -7. और पॉइंट A हमारा क्या था? x, 0. सो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -7. देयरफॉर क्या आएगा? रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा जो कि हमको फाइंड करना था. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0. सो हेंस प्रूव्ड. इन सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको पॉइंट है A, B, C, D. वी हैव टू प्रूव कि ये जो चारों है दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस A, B, C, D. अभी जो हमारा रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल. उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. तो अगर हमारा डिस्टेंस ये जो रोम्बस है A, B, C, D अगर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD ऐसा आ गया सब चारों की लेंथ तो इट विल बी
सिंपली रोम्बस। तो हम फाइंड करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ए हमारा -4 -7, देन बी हमारा -1 2, सी हमारा 8 5 एंड डी हमारा है 5 -4। सो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? जो एक्स कोऑर्डिनेट है ऑफ सेकेंड पॉइंट विच इज हेयर -1, then minus x coordinate of first point which is -4, so minus minus will come plus square plus y coordinate of second point which is here 2 minus y coordinate of first point which is here -7, so minus minus will come plus. So क्या हो जाएगा ये? equals to -1 plus 4 is 3 square plus 7 plus 2 9 square. So क्या हो जाएगा? 3 square 9, 9 स्क्वायर 81। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? √90। ओके, इसको हम यहीं पे ऐसा इक्वेशन, इसको 90 यूनिट, इसको हम नाम दे देते इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी सी बाय यूजिंग सेम मेथड, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है सी एंड फर्स्ट पॉइंट है बी, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? x coordinate of second point which is here 8 minus x coordinate of first point which is here -1, minus minus plus, so square, then y coordinate of second point which is here -5 minus y coordinate of first point which is here 2 square equals to, अब ये क्या हो जाएगा? 8 plus 1 will be 9 square plus 5 minus 2 is 3, so 3 square, it will be 9 का square is what? 81 plus 3 का स्क्वायर इज व्हाट? 9। सो 81 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 90 यूनिट। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। देन सेम मेथड हम यूज करके अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी डी फाइंड करेंगे, सो यू विल सी कि हमको यहाँ पे भी √90 यूनिट मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ए डी फाइंड करेंगे, सो हमको अगेन डिस्टेंस मिलेगा 90 √90 यूनिट। ओके, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देती हूँ, इसको इक्वेशन 4 नाम दे देती हूँ। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड 4 देखो ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे मैं ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 90। बी सी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? √90। सी डी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? √90। ए डी का कितना आ रहा है? √90। सो व्हाट वी विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। कितना मिल रहा है हमको? √90 यूनिट। Therefore, quadrilateral ABCD क्या आएगा? Yes, is rhombus because इसका सब साइड्स क्या है? उसकी लेंथ इक्वल है, so hence this is rhombus. Now in seventh question में क्या है? We have to find x. पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। We have to find x if distance between point L and M. हमको यहाँ पे क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L and M इज व्हाट? 10। सो हमको पॉइंट यहाँ पे x फाइंड करना रहेगा। अगर ये पॉइंट जो हमारा L और M इन दोनों का डिस्टेंस अगर 10 है तो ओके। सो क्या है हमारा पॉइंट? L x, 7, M क्या है हमारा? 1, 15। ओके, सो अब हमको क्या फाइंड करना है? x। सो एज गिवन क्या है गिवन? कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज व्हाट? इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। सो क्या है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला? √x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या? x कोऑर्डिनेट 1 माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट विच इज x स्क्वायर प्लस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट विच इज 15 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट विच इज 7 स्क्वायर इक्वल्स टू ये 10 एज इट इज। देन हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ले रहे दोनों साइड, देन 10 स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसल, सिंपली क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ओके, अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, सो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, देन 15 माइनस 7 कितना होगा, इट विल बी सिंपली 8, सो 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ओके, सो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, सो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन 64 प्लस 1 कितना होगा 65, माइनस 100 इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा वो, करेक्ट। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 65 माइनस 100 क्या होगा माइनस 35, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 35 मिलेगा। अभी हमको फाइंड करना है x, यानी कि हमको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम 35 को 7 और 5, 7 5 35 होता है, करेक्ट, और यहाँ पे माइनस की साइन है, यानी कि बड़ा नंबर जो 7 है इसको माइनस लगाना पड़ेगा और इसको हम प्लस की साइन लगाएंगे। ओके, सो ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0, कॉमन क्या आएगा यहाँ पे x, सो x माइनस 7 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 5, अंदर क्या बचा x माइनस 5 7 35, सो 7 equals to 0, which one is common bracket, x minus 7, x minus 7, so x minus 7 ब्रैकेट में क्या आएगा x plus 5, ओके, equals to 0, so क्या आएगा फिर यहाँ से x minus 7 is equals to 0 और x plus 5 equals to 0, so ultimately x equals to 7 and x equals to minus 5, so क्या है हमारे required value of x 7 and minus 5। नाउ सी, अभी ये जो लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी ये तीनों क्या है वर्टाइसेस है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी, सॉरी एक ट्राइंगल के ए बी सी, और हमको बताना है कि ये तीनों क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी हर साइड क्या होती है सेम होती है, उसकी हर साइड की लेंथ सेम होती है। तो फिर यहाँ पे हमको क्या शो करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको शो करना पड़ेगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये क्या है सब सेम है, यानी कि हमको अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, तीनों की लेंथ क्या है सेम है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा हम गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स, क्या है 3 पॉइंट्स हमारे A 1,2, क्या है हमारा B। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A B, ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन A B इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट विच इज 1 minus x coordinate of first point which is again 1 square plus y coordinate of second point which is 6 minus y coordinate of first point which is 2 square equals to क्या आएगा 1 minus 1 0 का square plus 6 minus 2 is how much 4, so 4 square equals to, इसको मैं 0 तो हट जाएगा, 4 square को हम as it is लिखते हैं, then square root के बाहर आ जाएगा तो it will be simply 4 यूनिट। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी कि ए बी इसकी लेंथ कितनी आ गई 4 यूनिट, इसको हम नाम दे देते इक्वेशन 1। देन सेकंड हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, सो डिस्टेंस बिटवीन बी सी सेम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट इज क्या है सी, क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट
1 plus 2 root 3, 1 plus 2 root 3 minus x coordinate of first point B, which is 1 square, plus then y coordinate of second point, which is 4, minus y coordinate of first point B. क्या है y coordinate इसका 6 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ओके कैंसिल. सो सिंपली 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4. देखो यहाँ पे समझने के लिए लिखती हूँ मैं, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, देन रूट 3 का स्क्वायर सिंपली 3, 4 3 ज़ा 12. सो क्या आएगा यहाँ पे 12 प्लस 4 माइनस 6 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर 4. एम आई करेक्ट? ओके. सो 12 plus 4 is how much? 16. करेक्ट. देन व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4. यानी कि डिस्टेंस ऑफ BC क्या आ रहा है 4. यानी अल्टीमेटली BC इज इक्वल्स टू व्हाट 4 यूनिट. इसको हम नाम दे देते इक्वेशन 2. अब हमने AB फाइंड कर लिए, देन हमने BC फाइंड कर लिए, क्या बच गया AC. अब हम AC फाइंड करेंगे. सो अगेन डिस्टेंस बिटवीन AC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे C. इसका x कोऑर्डिनेट C का क्या है 1 plus 2 root 3. सो 1 plus 2 root 3 देन माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट. क्या x कोऑर्डिनेट फॉर A का 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट क्या है y कोऑर्डिनेट 4. सो 4 minus y coordinate of second point which is here 2. So 2 square equals to, यहाँ पे वापस से देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल. देन 2 रूट 3 का स्क्वायर अभी हमने देखे 12, करेक्ट. देन प्लस 4 माइनस 2 इज हाउ मच 2. सो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4. देन 12 प्लस 4 इज हाउ मच, यस इट इज रूट 16. देन 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का. ओके. सो डिस्टेंस बिटवीन AC क्या मिला 4 यूनिट, विच इज अल्टीमेटली AC इक्वल्स टू 4 यूनिट. सो देखो यहाँ पे हमारा AB की लेंथ कितनी आई 4 यूनिट, BC की लेंथ कितनी है 4 यूनिट, AC की लेंथ कितनी है 4 यूनिट. सो व्हाट कैन वी राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, AB equals to BC equals to AC equals to 4 unit. As all sides are same, सब साइड की लेंथ सेम है. So ultimately therefore triangle ABC is an equilateral triangle. Correct? Hence proved कि ये जो vertices है, ये जो point है, these are vertices of equilateral triangle. Next exercise we will see in next lecture. Thanks for watching. Bye. Take care.